नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम अधिकतर सुनते हैं केवल म्यूचुअल फंड के केस में, और अगर बैंकों के लिए हम बात करेंगे तो ये रिकरिंग डिपॉजिट है, जो कि एक फिक्स्ड टर्म के बाद में मैच्योर होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी करते हैं तो बाजार में जितना भी रेट होता है उस म्यूचुअल फंड का तो उतनी यूनिट हमें मिल जाती हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा फायदा शेयर बाजार में होता है? तो हम शेयर बाजार में भी एसआईपी ले सकते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, ये 30 स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये ब्लू चिप के हैं या ये मिड कैप के हैं, जो कंपनी आगे बहुत अच्छा करने वाली हैं। या किसी मैगजीन से आपने लिए जहां पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी, आप उस मैगजीन के रिव्यू देखिए, उस मैगजीन के पिछले 12 अंक 15 अंक देखिए, और उसमें से देखिए उन्होंने जितनी भी स्क्रिप्ट या शेयर की दी है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है इसका मतलब कि उनकी रीडिंग बहुत बढ़िया है, तो आप उन शेयरों में निवेश करना शुरू करिए। अब एसआईपी, एसआईपी क्या होता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर शेयर बहुत अच्छा करेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि जुबलिएंट ऑर्गेनिक्स, जैसे जुबलिएंट ऑर्गेनिक्स है, जैसे उसका डोमिनोज की चेन्स हैं, डोमिनोज पिज्जा की, तो उनका पिज्जा बहुत अच्छा होता है। उनके बहुत सारी जगह पे आउटलेट हैं, उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। ऑनलाइन डिलीवरी है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ, घर पे डिलीवरी है। तो ये सारी चीजें जब मैं देख लेता हूँ तो उसके बाद में मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ, मुझे कुछ पैसा इसमें भी लगाना है। अब मान लीजिए कि किसी एक शेयर का भाव है, मान लीजिए उसका जुबलेंट ऑर्गेनिक का 1600 रुपया है, लेकिन मैं लगाना चाहता हूँ केवल 3000 रुपया एक महीने में। एक महीने में केवल 3000 रुपये का एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि उसके 2 शेयर खरीद लूंगा, अगली बार मैं फिर 2 शेयर खरीदूंगा, तीसरे महीने में 1 शेयर खरीदूंगा। तो इस तरीके से करके अगर मैं साल भर में देखूंगा तो मेरा लगभग 36,000 यानी कि 36,000 का निवेश होगा। तो मैं कम ज्यादा करते रहूंगा, तो इससे क्या होगा, मुझे कभी वो शेयर इस महीने हो सकता है कम भाव में मिल जाए, अगले महीने हो सकता है थोड़े ज्यादा भाव में मिले। तो इस प्रकार से मेरा एक एवरेजिंग भी हो जाता है, जैसा कि हमारा म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग होता है। तो इसका मुख्य फायदा ये होता है कि जब कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। तो वो डिविडेंड को आप सीधे अपना खर्चे में यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, खर्चे में पैसा ले सकते हैं, या फिर उसी डिविडेंड से आप और शेयर खरीद सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पैसे को कैसे उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जब एसआईपी करते रहते हैं किसी भी एक शेयर की या मल्टीपल शेयरों की, ज्यादा अधिक शेयरों की, कि आपने किसी और सेक्टर में लगा दिया, मान लीजिए आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा लगता है, आईटी सेक्टर भी अच्छा लगता है, तो इस टाइप से आपने 2-3 अलग अलग शेयर स्क्रिप्ट ले ली और आपने बोला कि नहीं, मुझे हर महीने एक एक शेयर खरीदूंगा मैं। तो हो सकता है कि आप हर महीने ना खरीद पाए, तो आप क्योंकि शेयर महंगा है और आपका बजट उतना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक महीने एक शेयर खरीदे, दूसरे महीने दूसरा शेयर खरीदें, इस तरीके से क्वार्टरली एसआईपी कर लें। तो जब आप अगर देखेंगे कुछ सालों के बाद में, 10 सालों के बाद में, 12 सालों के बाद में, तो आपके पास में उन शेयरों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। और जब डिविडेंड घोषित होता है, मान लीजिए आपके पास में 1000 शेयर है और 50 रुपए का डिविडेंड मिला, तो आप देखिए 1000 शेयर मतलब के हिसाब से आपको 50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, मतलब कि 50,000 रुपया। तो डिविडेंड की कमाई कोई छोटी मोटी कमाई नहीं है, डिविडेंड की कमाई बहुत बड़ी कमाई है। और उससे आप अपने घर का खर्चा भी चला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिविडेंड अच्छा देती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में उस शेयर की क्वांटिटी भी अच्छी होना चाहिए। तो आप इस बारे में सोचिए, देखिए, समझिए, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए शेयर बाजार में कुछ स्क्रिप्ट्स में भी निवेश करिए। जब ज्यादा रिस्क होगा तभी ज्यादा कमाई होगी। धन्यवाद।